बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। अब दूसरे एक और विधायक ने बीजेपी को टाटा कह दिया है। बात कर रहे हैं हम नारायण प्रसाद त्रिपाठी जी की, जो इस समय हमारे साथ मौजूद है। नारायण जी, आखिरकार क्या वजह रही बीजेपी को अलविदा कहने की? मैं अलविदा तो अभी कही नहीं भाई। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ। मेरी हिस्सा बांट की लड़ाई है। हिस्सा बांट की लड़ाई में भाई भाई में झगड़े होते, भाई भाई में लाठी डंडा चलते हैं। मैं तो लगातार बहुत सालों से बोल रहा हूँ, लगातार बातें कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से भी, तमाम लोगों से, कि हमारा बिंद का पुनर्निर्माण करवा दो, हमारे बिंद के बाल बच्चों का बेहतर भविष्य ठीक हो जाए, जिससे उनको पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए, दवाई की व्यवस्था हो जाए। हमारे यहाँ जो कच्चा मटेरियल है, रॉ मटेरियल, तमाम खनिज संपदा भरी पड़ी है, 80% बाहर जाता है। यदि उसका प्रोडक्शन वहाँ चालू हो जाए तो बिंद की बेरोजगारी खत्म हो जाए। बिंद का युवा जो है आज बेरोजगारी में भटक रहा है, चारों तरफ पूरे देश में भटकते हुए, तो वो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। इन मुद्दों को लेकर मैं बिंद के पुनर्निर्माण की बात कर रहा हूँ, कोई नई बातें नहीं कर रहा हूँ। नहीं, अब तो पार्टी बन गई, 230 सीटों पे लड़ोगे आप, तो फिर कहाँ रहे बीजेपी? पार्टी बन गई है। जब हमारे पास शस्त्र नहीं होगा लड़ाई की, तो लड़ाई किससे लड़ेंगे? हम तो बोल रहे हैं ना कि हमारा बिंद प्रदेश बना दो, बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण कर दो। हमसे यदि तकलीफ है, हमसे यदि पीड़ा है, यदि आपको लगता है या आपके बिंद के तमाम नेताओं को लगता है कि नारायण त्रिपाठी को श्रेय मिल जाएगा, तो बिंद सब लोग मिलकर बिंद का पुनर्निर्माण करा दें। मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेता हूँ। मैं राजनीति नहीं करूँगा, राजनीति छोड़ दूँगा। तो अभी भी बीजेपी अगर बिंद प्रदेश बना दे तो बीजेपी में रहोगे आप? बीजेपी बिंद प्रदेश बना दे, मैं तो बोल रहा हूँ बीजेपी चाहे तो रहूँगा, ना चाहे तो राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा। और अगर नहीं बनता है तो? नहीं बनता तो बिंद जनता पार्टी बन गई है, पूरी बन गई 100%। वो लड़ाई लड़ूंगा। पूरे मध्य प्रदेश में टिकट आप बांट रहे हैं? तमाम लोग हमारे पास आ रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। हर हाल में अभी तक हम 44 सीट तय किए थे। अच्छा, अगर लोग मिलेंगे तो हर हाल में चुनाव लड़ा। आप तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों में रह चुके हैं, ज़्यादा वादा खिलाफी कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा झूठ बोलने वाले लोग। मैं बहुत पहले जो पत्र लिखा था कि चेहरा बदलने की बात जो किया था, मैं इन्हीं बातों को लेकर तो किया था। मैं भारतीय जनता पार्टी का हितैषी हूँ। भारतीय जनता पार्टी की हितैषी के रूप में ये पत्र लिख दिया था कि यदि चेहरे बदल जाए तो आसानी से सरकार बन जाएगी। अब मैं कोई ज्योतिषी नहीं, सरकार बनेगी या नहीं बनेगी ये मैं नहीं जानता, पर जहाँ तक झूठ का मामला है, इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। हमारे मुख्यमंत्री जी जहाँ भी चले जाएँ, जो भी बोल दिया जाए, हर हाल में घोषणाएं हो जाएगी, कल भूल जाए अलग बात। हमारे भैया में बहुत चीज़ें भूली हुई है, पर लगातार लड़ते लड़ते हम बागी बन गए, बगावत वाले बन गए। सामाजिक धर्मशाला नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, ये सड़कें नहीं दे रहे, ये ITI नहीं दे रहे, तो ये लड़ते लड़ते नारायण त्रिपाठी बगावत वाला बन गया। कोई और झगड़ा थोड़ी है। नहीं, लेकिन बिंद को संतुष्ट किया, राजन शुक्ला को मंत्री बना दिया, मैयर को जिला बना दिया, मऊगंज को भी बना दिया। नहीं, संतुष्ट करना एक अलग मामला। राजन शुक्ला जी को मंत्री बनाए होंगे, राजन शुक्ला जी संतुष्ट हो गए होंगे, उससे हमारा कोई लेना देन नहीं है। और सबको मंत्री बना दें, मंत्री बनेंगे तो हर हाल में कहीं ना कहीं काम होता है, विकास होता है, कल्याण होता है। पर हम तो बिंद के पुनर्निर्माण की बात करते हैं। हमारे बिंद का कल्याण तब होगा जो हमारा पुराना बिंद था वो हमें दे दिया जाए। बिंद मिलेगा तभी बाल बच्चों को बेहतर भविष्य होगा। नहीं ये झूठी घोषणाएं, 1 रुपया किलो गेहूँ चाउर, गरीबी रेखा का कार्ड, लोग बेचारे आज भटकते भाग रहे हैं नेताओं के आगे पीछे। वही हम खत्म करना चाहते हैं। हम लोगों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना चाहते हैं। आत्मनिर्भर समृद्ध बिंद बनेगा। और जो राम राज्य की परिकल्पना की जाती है, राम राज्य की बात की जाती है, राम के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जाती है, वो राम राज्य की स्थापना हम बिंद में करेंगे। चित्रकूट जो हमारे सतना जिले बिंद का है, वहीं तो राम भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। अच्छा, ये जो सो कॉल्ड रामराज कहती है अभी बीजेपी, 50% कमीशन की बात आती है, आप कितने सहमत हो? अब ये वो जानेगी इसलिए कि दोनों मुख्यमंत्री वाले लोग हैं। कितना % कमीशन है पब्लिक भी जानती है, पब्लिक है सब जानती है। कहाँ कहाँ क्या क्या लफड़े, कहाँ कहाँ घोटाले हैं, ये हर आदमी जान रहा है। चाहे ये टेंडर का मामला हो तो दोनों तरफ चलता है, चाहे जिसका मामला हो दोनों तरफ चलता है। तो इन्हीं चीज़ों के खिलाफ तो आज बगावत है। मालवा निवाड़ में ये जन आशीर्वाद जो चली है, आशीर्वाद देने गए हैं या आशीर्वाद लेने गए ये मैं नहीं जानता। मालवा निवाड़ में यदि पत्थरबाजी हो सकती है, जो सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, तो ये परिणाम आपको दिखना चालू हो गए। ऑफिशियल सूचना भेज दी क्या आपने? कुछ कंडीशन भेजिए अपनी के? सब जगह लगातार तमाम पत्राचार, सबसे बड़ा पत्राचार, ये मीडिया से बड़ा पत्राचार कौन हो? तो नोटिस अभी आया कि नहीं? तो नोटिस के लिए मैं बहुत पहले से तैयार नहीं। हमको क्या मनाएंगे? जब अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आडवाणी जी किनारे बैठ गए बेचारे, अब तो स्वस्थ है, उनको कोई नहीं देखने गया। अटल जी को कोई देखने नहीं गया। उमा भारती जी भी बेचारी नाराज, उमा भारती बेचारी बैठी हैं, मुरली मनोहर जोशी जी हैं,
ताई जी इंदौर में बैठी हैं, कौन किसको पूछ रहा है, कौन देख रहा है? किसी जब उनको मनाने नहीं गए तो हम तो छोटे मोटे गांव का गरीब आदमी हैं। तो लगातार विंध्य के हितों की बात करते रहे नारायण त्रिपाठी जी, और अब ऐसा लगता है कि उन्होंने फाइनली मूड बना लिया है, और अगर विंध्य प्रदेश नहीं बनता है तो वो 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये उनका साफ तौर पर निर्णय है। एमपी ब्रेकिंग न्यूज के लिए भोपाल से वीरेंद्र शर्मा।